नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर, दुनिया जिस चीज से डरती थी वो हो चुका है। बस हमारे और उनके दरमियान एक ऐसी दीवार बना दें कि वो दोबारा ना आ सकें। ऐ ज़ुल्क़रनैन, इन पहाड़ों के इस पार याजूज और माजूज रहते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया में एक ऐसी फौज तैयार बैठी है जो समुद्रों का सारा पानी पी जाए, जो सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को खा जाए, ये ना किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी है और ना किसी साइंसदान की अपने जहन में बनाई हुई कहानी है। ये वो खौफनाक हकीकत है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में बयान की गई है और जो किसी भी दिन आपके न्यूज चैनल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है। नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर, दुनिया जिस चीज से डरती थी वो हो चुका है। आज हम जानेंगे जमीन के सबसे बड़े राज और लोहे की दीवार के पीछे छुपे याजूज माजूज मुकम्मल और सच्ची दास्तान। दोस्तों, 21वीं सदी में हमें लगता है कि हमने जमीन के हर कोने को छान लिया है, हर कोने को हम जानते हैं, हत्ता कि जंगल के एक एक पत्ते तक भी हम पहुंच सकते हैं। मगर दर हकीकत ये बात दुरुस्त नहीं है। हकीकत यह है कि अल्लाह की वसी जमीन पर आज भी कुछ ऐसे मकामात हैं जहां टेक्नोलॉजी अंधी हो जाती है। कुरान मजीद की सूरतुल काफ हमें एक ऐसे ही पुरअसरार मकाम तक ले जाती है, एक खौफजदा कौम की और उन दरिंदा सिफ्त मखलूकात की जिन्होंने सदियों तक जमीन पर फसाद मचाया। ये बात सदियों पुरानी है। जमीन पर एक ऐसे शख्स की हुकूमत थी जिसे अल्लाह ताला ने बेइंतहा वसाइल और बेमिसाल हिकमत अता की थी। कुरान पाक उन्हें ज़ुल्करनैन के नाम से पुकारता है। वो सिर्फ तख्त पर बैठने वाले बादशाह नहीं थे बल्कि एक अजीम मुसाफिर भी थे। अल्लाह फरमाता है कि हमने उसे हर चीज का सामान अता किया था। ज़ुल्करनैन का मिशन जमीन पर अदल कायम करना था। उन्होंने मशरिक और मगरिब के अजीम सफर किए, लेकिन उनका तीसरा सफर वो था जिसने इंसानियत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। अपने अजीम लश्कर के साथ मुश्किल और अनजान रास्तों को अबूर करते हुए ज़ुल्करनैन एक ऐसी जगह पहुंचे जो आम दुनिया से कटी हुई थी। कुरान उस जगह को दो पहाड़ों के दरमियान बयान करता है। यहाँ कुदरत ने दो अजीमुल शान पहाड़ खड़े कर रखे थे जिनके दरमियान एक तंग रास्ता था। ये मकाम खौफ और वीरानी का मंजर पेश कर रहा था। यहाँ ज़ुल्करनैन की मुलाकातें एक ऐसी कौम से हुई जो शदीद दहशत में मुब्तला थी। उनके चेहरे गर्दो गुबार से भरे हुए थे और आंखों में मौत का साया था। वो बात समझने से कासिर थे मगर खौफ की कोई जबान नहीं होती। उनकी लर्जिश और इशारे चीख चीख कर बता रहे थे कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। जब ज़ुल्करनैन के तर्जमानों ने बड़ी मुश्किल से उनसे बात की तो मालूम हुआ कि ये लोग किसी आम दुश्मन से नहीं बल्कि एक ऐसी मखलूक से खौफजदा हैं जो पूरी इंसानियत के दुश्मन है। उन्होंने कांपते हुए अपने हाथों से उन दोनों पहाड़ों के दरमियान खुले रास्ते की तरफ इशारा किया और फरियाद की, ऐ ज़ुल्करनैन, उन पहाड़ों के उस पार याजूज माजूज रहते हैं। ऐ ज़ुल्क़रनैन, इन पहाड़ों के इस पार याजूज और माजूज रहते हैं। याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से थे। ताकत और वहशत में बेमिसाल, इंसानी शक्ल में होने के बावजूद दरिंदे और जमीन में फसाद फैलाते थे, बस्तियों में घुस आते और फसलें तबाह कर देते और जानवरों को खा जाते और बेपनाह खून बहाते। जब उन्होंने हजरत ज़ुल्करनैन की शान शौकत देखी तो उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई, शायद ये हमें उन फसादियों से बचा सकते हैं। और वो दौड़कर अपना माल जमा किया और वो माल लेकर हजरत ज़ुल्करनैन के पास आ गए और कहा कि हम आपको मालो दौलत देते हैं, क्या आप हमें इस मखलूकात से निजात दिला सकते हैं? बस हमारे और उनके दरमियान एक ऐसी दीवार बना दें कि वो दोबारा ना आ सकें। तो हजरत ज़ुल्करनैन ने कहा कि मुझे मालो दौलत की जरूरत नहीं, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ज्यादा नवाजा है, तो आप मेरे साथ हेल्प कराएं और मेरी मदद करें और हम उनके दरमियान एक ऐसी दीवार बनाएंगे जो वो कभी भी इसको पार नहीं कर सकेंगे। हजरत ज़ुल्करनैन जानते थे कि पत्थरों की दीवार याजूज माजूज को नहीं रोक सकती। चुनांचे उन्होंने लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों को मंगवाया और हजारों मजदूर दिन रात काम करते रहे। पहाड़ खोदे गए, लोहे के भारी ब्लॉक्स को दोनों पहाड़ों के दरमियान रख दिया गया और एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई और फिर हुक्म दिया, अब पिघला हुआ तांबा लाओ। गर्म तांबे को लोहे पर पंडोला गया जिससे लोहे की तमाम सुराख भर गए और जब दीवार ठंडी हुई तो वो एक फौलाद से भी ज्यादा सख्त और शीशे की तरह हमवार हो चुकी थी। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ना वो उस पर चढ़ सके और ना उसमें सुराख लगा सके। हजरत ज़ुल्करनैन ने गुरूर नहीं किया बल्कि फरमाया, ये सब मेरे रब का करम है और उसकी रहमत है, जब वो चाहेगा तो इस दीवार को भी रेजा रेजा कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। दीवार बन गई और हजरत ज़ुल्करनैन चले गए और वो कौम महफूज हो गई। लेकिन क्या वो हमेशा के लिए कैद हो
गए? नहीं, हदीस बताती है कि याजूज माजूज हर रोज दीवार को खोदते हैं, शाम तक इतना खोदते हैं कि वो बिल्कुल करीब आ जाते हैं, लेकिन फिर उनका सरदार कहता है कि जो बाकी बचा है वो कल हम करेंगे, मगर फिर वो दीवार वैसे की वैसे ही बन जाती है, लेकिन वो इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं और रातों रात अल्लाह दीवार को पहले से ज्यादा मजबूत कर देता है। ये सदियों से जारी है। एक दिन दज्जाल के फितने के खात्मे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो इंशाअल्लाह कहेंगे अगली सुबह ही वो दीवार को खत्म कर देंगे और पूरी दुनिया में फिर से आ जाएंगे और वो दीवार गिर जाएगी, फिर वो सैलाब की तरह निकलेंगे और दुनिया में जितना भी पानी मौजूद है वो सारा का सारा पी जाएंगे, कत्ले आम होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उस वक्त जो मोमिन मौजूद होंगे उनको लेकर पहाड़ पर पनाह लेंगे। आखिरकार अल्लाह एक छोटे से कीड़े नगफ के जरिए इन सबको हलाक कर देगा और जमीन लाशों से भर जाएगी। फिर अल्लाह परिंदों को भेजेगा, बारिश नाजिल होगी और जमीन पाक हो जाएगी। ऐसी बरकत आएगी कि एक इनार के साए में पूरी जमात बैठ जाएगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ वाकया नहीं, एक वार्निंग है। सवाल ये नहीं कि वो कब आएंगे, सवाल ये है कि हमारा ईमान इतना मजबूत होगा कि हम उनके फितने से महफूज हो सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अगली वीडियो किस वाकये पर बनाई जाए। जज़ाकल्लाहु खैर।